भारत की पावन भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जो न सिर्फ आस्था के केंद्र हैं बल्कि इतिहास और संस्कृति के अमूल्य धरोहर भी हैं। ऐसा ही एक दिव्य स्थल है मुंडेश्वरी देवी मंदिर, जिसे भारत का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर माना जाता है। बिहार के कैमूर जिले की पंवरा पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 608 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है। कहा जाता है कि यह मंदिर 108 ईस्वी में निर्मित हुआ था और आज भी यहाँ नियमित पूजा अर्चना होती है। मुंडेश्वरी मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता है इसकी अष्टकोणीय संरचना, जो भारत में दुर्लभ है। मुख्य गर्भगृह में पंचमुखी शिवलिंग विराजमान है और इनके साथ देवी दुर्गा के रूप में मुंडेश्वरी देवी की प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिर परिसर में भगवान विष्णु, सूर्य और गणेश की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। पत्थरों पर की गई नक्काशी उस काल की अद्भुत शिल्पकला का प्रमाण देती है। मुंडेश्वरी देवी की पूरी पौराणिक कथा देवी दुर्गा के चंड मुंड वध से जुड़ी हुई है, जिसे देवी महात्म्य में वर्णित किया गया है। बहुत प्राचीन काल की बात है। असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता त्रस्त हो गए थे। महिषासुर, चंड और मुंड जैसे असुरों ने धरती से लेकर स्वर्ग तक को संकट में डाल दिया था। देवताओं ने मिलकर महामाया आदिशक्ति से सहायता की प्रार्थना की। तभी देवी दुर्गा ने अनेक देवताओं की शक्तियों को समेटकर एक दिव्य रूप धारण किया, जिसे चंडी कहा गया। चंड और मुंड, शुंभ और निशुंभ नामक दो अत्याचारी असुरों के सेनापति थे। उन्होंने अपने विशाल सैन्य बल के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। तब देवी ने एक अत्यंत क्रोधित रूप धारण किया, काली का रूप। कहा जाता है जैसे ही काली देवी ने अपना तेजस्वी विकराल रूप धारण किया, युद्ध भूमि पर अंधकार छा गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से असुरों का संहार प्रारंभ कर दिया। अंततः देवी ने मुंड का सिर काट डाला और उसे चंड के साथ समाप्त कर दिया। जब काली देवी ने मुंड का सिर काटा, तब उन्होंने विजय स्वर में कहा, चंड और मुंड का वध करके मैंने आज एक नया रूप प्राप्त किया है। मुझे अब चामुंडा कहो। किंतु बिहार के कैमूर क्षेत्र में जो स्थान था, वहां मुंड का वध हुआ था। इसलिए यहाँ की शक्ति को मुंडेश्वरी देवी नाम से पूजा जाने लगा, जिसका अर्थ है मुंड का अंत करने वाली देवी। स्थानीय कथाओं के अनुसार जब देवी ने मुंड का वध किया, तो युद्ध भूमि पर उपस्थित ऋषियों और साधकों ने वहीं उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। वर्षों बाद इस स्थान पर एक मंदिर की स्थापना हुई। यह स्थान इतना शक्तिशाली माना गया कि यहाँ आने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। देवी का यह रूप रक्त बीज, चंड मुंड और अन्य शक्तिशाली असुरों के वध का प्रतीक है। यह शक्ति न्याय और रक्षा का स्वरूप है। यहाँ बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन उसका वध नहीं किया जाता। पुजारी अक्षत फेंकते हैं, जिससे बकरा अचेत हो जाता है और फिर कुछ समय बाद पुनः उठ खड़ा होता है। रामनवमी, शिवरात्रि और नवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चन होती है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं।